नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखित एक रचना लॉकर। मिर्जा का शरीर बढ़े रक्तचाप के लपेटे में आ गया था। डॉक्टर ने दवाई के साथ कुछ परहेज भी बांधे थे। मिर्जा का मन परहेज का आदी ना था। उठते बैठते मुए डॉक्टर को 100 लानतें भेजते। रोटी में थोड़ा घी तो चुपड़ दिया करो, सूखी रोटी हलक से नीचे नहीं उतरती। बेगम भी तो मजबूरी की राह पकड़े थी। रसोई दोनों दुल्हनों के हाथों आ गई थी। कहाँ से बेगम रोटियों में तरावट डालती। परहेज के नाम पर कितने स्वांग रचे जा रहे थे, ये बेगम अपनी आंखों देख आई थी। मिर्जा की लपलपाती जीभ का भी अंत नहीं। घर में मनपसंद खाना ना मिलता, मगर बाजार तो खुले थे। सूखी रोटी से अजीज मिर्जा ने उसी दम दाल भरी 2-4 कचौड़ियाँ मंगवाई, साथ में सौंठ की चटनी और प्याज के कतले। तब जाकर उनकी जीभ को जन्नत मिली। मिर्जा की रोज की आमद देख बेशक बेगम लानत मनालते भेजती, मगर उन पर दमड़ी का असर न बैठता। मिर्जा की तरावट देख एक दिल जले की जुबान कोयला हो गई और बाजार में ये खबर उड़ी कि मिर्जा की बैंक में नोटों और जवाहरातों की ढेरी लगी है। उनकी दोनों औलाद कुड़ कर जल उठी। घर की बात घर में नहीं पता और बाजार रोशन हो गया। उस मुंह जले की बात का मगर असर ये हुआ कि दोनों औलादें मई बीबी मिर्जा की खिदमत में उतर आए। मिर्जा की बदपरहेजी उनकी जिंदगी का दोजख हो गई और वे अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह के हो गए। मिर्जा के बाद बीवियों ने लाख बेगम को घेरा, पर वे लॉकर के अंदर का हाल ना जान पाए। बेगम को मिर्जा ने अपनी तरह काढ़ लिया था। बेगम भी मिर्जा की राह चली और मिर्जा की तरह ही दुनिया से रुखसती ली। अम्मी की कूच के बाद दोनों बैंक की ओर लपके। गड़ा खजाना मिलने की खुशी उनके चेहरे पर चिपटी थी, पर लॉकर में तो सन्नाटा खिंचा था। नोटों की गद्दियां ख्वाबी महल साबित हुए। हाँ, जेवर के नाम पर खड़े सोने की आदम जमाने की 2 अंगूठियां बरामद हुई और एक खत। परसी थाली जब सामने से हटती है तब कैसा लगता है। आज तुम दोनों को इसका एहसास हुआ होगा। शुक्र मनाओ कि मकान तुम दोनों के नाम पर चढ़ा है, और फिर जैसी हमारी कटी वैसी ही तुम्हारी भी कट जाएगी। धन्यवाद।